एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। ये कौवा बहुत शैतान था। ये कौवा हर वक्त पक्षियों को परेशान करता था और आपस में लड़ाइयाँ करवाता रहता था। उस कौवे को पक्षियों को लड़वाने में बहुत मजा आता था। अरे अरे कौवे मियाँ, सुबह हो गई है, फिर भी कुछ मजा क्यों नहीं आ रहा है? लगता है कि किसी पक्षी को आपस में लड़वाना ही पड़ेगा, तभी तो जाकर मजा आएगा। पर किसको लड़वाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मैं गौरैया और टूनी चिड़िया को लड़वाता हूँ। और वैसे भी गौरैया को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब चलते हैं इन पक्षियों के पास। फिर कौवा उड़ता हुआ गौरैया के पास जाता है। अरे कौवे भैया, आप यहाँ कैसे? अरे क्या बताऊं गौरैया बहन, तुम बहुत ही भोले हो। वो टूनी चिड़िया तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है और तुम उसे कुछ भी नहीं बोलते हो। अरे क्या कहा भैया? उस टूनी चिड़िया ने ऐसा क्या कहा मेरे बारे में? बताओ मुझे। अरे छोड़ो छोड़ो गौरैया बहन, रहने दो। खामा तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। मैं तुम्हें लड़वाना नहीं चाहता हूँ। अरे कौवे भैया, जब तुमने ये बात बता ही दिया है, टूनी चिड़िया मेरे बारे में कुछ गलत कही थी, तो अब ये भी बता दो कि क्या कही थी। अरे क्या बताऊं गौरैया बहन, छोड़ दो ना, हम और कुछ बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, आप बताओ मुझे, आपको मेरी कसम। अरे रे गौरैया बहन, ये क्या किया तुमने? अरे मुझे अपनी कसम दे दी। अरे अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो फिर सुनो, टूनी चिड़िया तुम्हारे बारे में क्या कही थी? टूनी चिड़िया ने कही थी गौरैया की रंग ऊपर से ही भूरे हैं, बाकी रंग अंदर से काला है। और उसने कही थी कि तुम बहुत कंजूस हो और हर किसी को बुराई करते हो, और तुम्हें बहुत बुरा बुरा कही थी उसने। अरे क्या बात कर रहे हो कौवे भैया, टूनी चिड़िया ने मेरे बारे में ऐसा कही थी? मैं उस टूनी चिड़िया को नहीं छोड़ूंगी। अभी जाती हूँ और उसे मजा चखाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम पागल हो गए हो, तुम उसके पास नहीं जाओ। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। तुम अगर वहाँ जाओगे, वहाँ और उसके दोस्त होंगे। वो टूनी चिड़िया कहीं सबके साथ मिलकर तुम्हें नुकसान न पहुँचाए, इसलिए मैं उसे यहाँ बुलाकर लाता हूँ और यहाँ मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ ठीक है कौवे भैया, उसे जल्दी बुलाकर लाओ। फिर कौवा वहाँ से टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। अब जाके टूनी चिड़िया को भी उल्टा सीधा बोलूँगा, फिर टूनी चिड़िया भी इसके साथ बहुत लड़ाई करेगी। अरे कौवे भाई, आप यहाँ कैसे? अरे टूनी बहन, मैं यहाँ ऐसे ही आया था, मुझे कोई खास काम नहीं है। वैसे मैं क्या करूँ गौरैया बहन का, पता नहीं क्या क्या कहती है तुम्हारे बारे में। अच्छा कौवे भैया, बताओ क्या क्या कहती है मेरे बारे में गौरैया? अरे अरे, ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कहती है कि टूनी चिड़िया हर वक्त दाना ही खाती रहती है और हर वक्त बोलती ही रहती है, और उसकी आवाज़ बहुत ही खराब है, और जंगल के सारे पक्षी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और कहती है जंगल के सबसे ज़्यादा बदसूरत पक्षी है। अरे रे, क्या कह रहे हो कौवे भाई? अब तो मैं उस गौरैया को नहीं छोड़ूंगी, और उसने मेरे बारे में इतना बुरा बुरा बोलती है, अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी जा रही हूँ उसके पास। चलो कौवे भैया, आप भी मेरे साथ चलो। अरे नहीं नहीं, मुझे और भी बहुत काम है, तुम ही जाओ और उससे निपटो, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है कौवे भाई, मैं ही चली जाती हूँ। फिर टूनी उड़ती हुई गौरैया के पास चली जाती है और कौवा भी उड़ता हुआ टूनी चिड़िया के पीछे चला जाता है और छुपकर सारा माजरा देखता है।
अरे टूने के बच्ची, अपनी शक्ल देखी है कितनी खराब है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे बारे में इतना गलत गलत कैसे कही? अरे अभी जो मैं तेरे बारे में कहा वो बिल्कुल सही कहा, पर तूने मेरे बारे में क्यों कहा था? अरे मैं कही तो नहीं थी, पर अब कह रही हूँ। तू बहुत बड़ी पागल है। अरे तू टूनी चिड़िया पागल है। अरे मैं नहीं, तू पागल है। नहीं तू है पागल। नहीं तू है पागल गौरैया। अरे कितना मजा आ रहा है इन दोनों को लड़ाई करते हुए। फिर वो दोनों लड़ ही रहे थे, अचानक वहाँ चील आ जाता है। अरे तुम लोग क्यों ऐसे झगड़ा कर रहे हो? अरे क्या बताऊं चिल भैया, इस टूनी चिड़िया ने मेरे बारे में भला बुरा बोली। मुझे कौवे भैया ने बताया है। अरे नहीं नहीं चिल भैया, मैंने इसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोली हूँ। उल्टा तो मुझे कौवे भैया ने बताया कि गौरैया ने तेरे बारे में गलत सलत बहुत कहा है। फिर चील सब बात समझ जाता है। अरे टूनी बहन, गौरैया बहन, आप लोगों को उस कौवे ने बेवकूफ बनाया है और उसने आप दोनों से झूठ कहा है और आप दोनों को लड़वा रहा है और खुद छुपकर आप लोगों को लड़वाते हुए देख रहा होगा। अरे हाँ हाँ चिल भैया, अब मैं सब समझ गई हूँ। अरे हाँ हाँ चिल भैया, आप सही बोल रहे हैं। उस कौवे ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। गौरैया बहन मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ टूनी बहन, मुझे भी माफ कर दो। अब तो जंगल के सारे पक्षी कौवे की इस हरकत से वाकिफ हो चुके थे। अब कोई पक्षी कौवे की बातों में नहीं आता था। अरे क्या करूं, कितने दिन हो गए मैंने किसी पक्षी को लड़ाई नहीं करवाई। मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना मैं कैसे जीऊंगा इन सबको लड़वाए बगैर। मेरा पेट ही नहीं भरता है। फिर कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। फिर वे कौवा सब पक्षियों को एक पेड़ पर जमा करता है और बोलता है, अरे मैं आप सब लोगों के लिए खुशखबरी लाया हूँ। आप सबको पता है हमारे जंगल में दाने की कितनी कमी है। बहुत मुश्किल से दाने मिलता है। मुझे पता लगा है जंगल के किनारे वाले गुफा में बहुत सारा दाना है। जो पक्षी पहले उस गुफा में जाएगा सारा दाना उसी का होगा। ये सब बात सुनकर चील समझ जाता है कौवा सब पक्षियों को आपस में लड़वाना चाहता है। फिर चील वहां जाने से मना कर देता है। अरे चील भैया, अच्छा हुआ कि आप नहीं जा रहे हैं। आप बहुत तेज उड़ते हैं। आप सबसे तेज गुफा में पहुंच जाते हैं, इसलिए अब मैं ही पहुंचूंगा सबसे पहले। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे गुफा में तुम पहुंचोगे? वो तो मैं ही पहुंचूंगी, वो दाना मेरा है। अरे नहीं नहीं, दाना मेरा है, पहले मैं वहाँ पहुँचूंगी। अगर तुम लोग वहां पहुंचोगे तो जाओ, पहुंच जाओ। मैं यहाँ पीछे से तुम लोग के घोंसले दरख्त से नीचे गिरा दूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। तुम जाओ, मैं भी तुम्हारे घोंसले नीचे गिरा दूंगी। अरे हाँ हाँ, तुम लोग जाओ वहाँ, मैं भी तुम लोग का घोंसला नीचे गिरा दूंगी। फिर वे तीनों उड़ते हुए एक दूसरे के घोंसले में चले जाते हैं। फिर गौरैया उड़ने लगती है तो टूनी चिड़िया ने घोंसले को नीचे गिरा देती है। फिर उसके बाद गौरैया भी घोंसले गिरा देती है। फिर तोता इन दोनों को आपस में लड़ता हुआ देखा तो जाने के लिए वहां से सोचने लगता है। फिर गौरैया वहां से तोते को जैसे ही जाने के लिए तैयार होता है तो गौरैया वहां अचानक से जाकर तोता का भी घोंसला नीचे गिरा देती है। अब तो वे तीनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। फिर अचानक वहां चील आ जाता है। अरे आप सब मत लड़ो, मैंने तो पहले ही कहा था उस गुफा में कुछ भी नहीं है। वो कौवा आप सबको लड़वा रहा है। आप लोगों को अगर यकीन नहीं आ रहा है तो आप सब मेरे साथ चलें और देखें उस गुफा में कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, बहुत हम लोग में झगड़ा हो गया। चिल भैया, आप सच बोल रहे हैं, ये कौवा बहुत झूठा है। हम लोग को लड़वाते ही रहता है। मुझे माफ कर दो गौरैया बहन।
हाँ हाँ, मुझे भी माफ कर दो टूनी बहन।